खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में समा फेलोशिप चर्च की तरफ से मैं आपका स्वागत करता था। खुदावंद यीशु मसीह में सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष और बहुत सारी बरकत दे, आपका दामन खुशियों से भरे, सुख समृद्धि शांति इत्मीनान प्रसन्नता खुदावंद की शिफा आपके जीवन में वास करने वाले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए खुदा की हुजूरी में चलते हैं, यीशु के रंग को अपने जीवन में ले, खुदावंद यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में ग्रहण करें। धन्यवाद धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद मेरे खुदावंद यीशु। हालेलुया धन्यवाद 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 खुदावंद। हालेलुया धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया धन्यवाद मेरे खुदावंद। परम प्रधान पवित्र परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद, प्रभु आपकी संगति के लिए तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद खुदावंद, तेरा धन्यवाद मेरे खुदावंद यीशु। हालेलुया धन्यवाद 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 खुदावंद। हालेलुया धन्यवाद मेरे खुदावंद यीशु। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद मेरे खुदावंद, धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद मेरे खुदावंद। आइए प्रार्थना करें अभिषी के साथ। धन्यवाद करते हैं राज के राजा प्रभु के प्रभु जो आपने इतना अच्छा समय दिया। प्रभु पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें अभी तक संभाल के रखा। पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब पिता परमेश्वर आराधना में जाएंगे पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर को ग्रहण योग्य थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं धन्यवाद मेरे खुदावंद। पिता परमेश्वर अपनी आराधना में पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हर एक जन पिता परमेश्वर धन्यवाद खुदावंद, देखने वाले बन सके। धन्यवाद खुदावंद, पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं धन्यवाद मेरे खुदावंद। पिता परमेश्वर आप आशीषों से लबरेज कीजिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस आराधना में पिता परमेश्वर हर एक जन पिता परमेश्वर आपकी आराधना में पिता परमेश्वर अच्छे से करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप होके बोली पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि वो पिता परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने वाला बन सके पिता परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगू मांगते आपके बेटे यीशु मसीह के बेटे के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए खुदा की हुजूरी में अपने गुनाह अपने पाप को मानते हुए उस खुदावंद के सामने अपने गुनाहों को माने, अपने पापों का अंगीकार करें और खुदावंद यीशु मसीह में उस गुनाह की क्षमा को अपने जीवन में ग्रहण करें। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद। मैं पापी हूँ खुदावंद, मेरे गुनाह को माफ कर और मुझे अपने में नया जीवन दे खुदावंद। मैं कहीं और नहीं, मैं तेरे साथ लगा लिखता रहूं। मैं आज खुदावंद इस बात को ग्रहण करता था, तेरी निगाहें मुझ पे लगी रही और मैं संसार में खोया रहा। यीशु खुदावंद यीशु खुदावंद यीशु तेरा धन्यवाद उस बलिदान के लिए जो क्रूस पे तूने मेरी खातिर लहू बहा के मेरा किया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे
यीशु के मार खाने से मुझे शिफा मिली। यीशु के लहू बहाए जाने के द्वारा मेरा उद्धार, मेरा छुटकारा, मेरे गुनाहों की माफी मिली। यीशु का लहू काफी है, यीशु का लहू काफी है मेरी माफी के लिए, मेरी गुनाहों की माफी के लिए। मैं आज खुदावंद तेरी हुजूरी में आता, अपने गुनाहों को तेरे सामने मारता था और कहता हूं परमेश्वर मेरे गुनाहों की माफी देने वाले, मेरे गुनाहों का फिदिया देने वाले, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, नजरअंदाज कर और अपने में खुदावंद
मुझे अपना गवाह बना ले। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, आइए मिलकर दोहराएं इस बात को। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, मिलकर बोले। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू, जो क्रूस से लहू
सामर्थ्य से भरा हुआ, यीशु का लहू खूब से लबरेज शक्ति से भरा हुआ काफी है वो अपने गुनाहों को धोने के लिए। आइए खुदावंद के पास आकर बोले, प्रभु मेरे मन मेरे हृदय को तू धो दे, उस लहू से धो जो मेरी खातिर यीशु ने कलवरी से बहाया है। मेरे मन को धो दे, मेरे मन को धो प्रभु, और मुझे अपने में आगे बढ़ने में सहायता और मेरी मदद कर। मैं आज परमेश्वर अपनी हर एक गलतियों को, अपनी हर एक बातों को तेरे सामने मान लेता और ये अहद करता था, मेरे मन को धोकर साफ कर और मुझे अपना गवाह बना, मुझे अपना गवाह बना। मेरा मन धो देना प्रभु, बिनती करूं बार बार। अरे मिलकर बोले, मेरा मन धो देना प्रभु, बिनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, बिनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, बिनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला,
दिल का स्वामी तू है, मेरे हृदय का स्वामी तू है खुदा। मैं अपने मन को, अपने हृदय को, अपने देह की हर एक बातों को खुदावन तेरे हाथों में सौंपता हूं। तेरा कब्जा, तेरा अधिकार मुझ पर हो। मेरी देह जो तेरा पवित्र मंदिर है खुदावन, तेरे लिए इस्तेमाल होने वाली। मुझे पुरानी बातों से निकाल, बुराइयों से निकाल, नए पद पे लेके चल, नई राह पे लेके चल, अगुवाई कर। यीशु के मुबारक नाम, आमीन, हालेलुया। खुदावंद के कलाम को मनन करते हैं, प्रभु के वचन को मनन करते हैं। मैं ताबी में से थोड़ा सा आपके लिए बोलना चाहता हूँ आज। उसके बाद में हमारी बेटी महिमा आज के प्रचार को करेगी। पहले पत्रस की पहली पत्री, पत्रस की पहली पत्री, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, नए नियम में 323 नंबर पेज नंबर 323 याकूब के बाद पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 13वें पद को और 14वें पद को, 13 और 14, 13 और 14 वर्ष को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला पत्रस 1, 13 और 14। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर पवित्र जीवन जीने की बुलाहट, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट, जिसके लिए मैं और आप बुलाए गए, हर गुनाह को मानते हुए, अपने पापों का अंगीकार करते हुए। आज जो गीत हम लोगों ने आज शुरू से गाए हैं, शायद आप लोगों ने गौर करा हो, आज हम अपने गुनाहों को प्रभु के सामने मान रहे थे। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया। अर्थात हमने यीशु को जाना, यीशु को पहचाना, यीशु की देह का हिस्सा भी बने, लेकिन जब संसार ने हमें प्रलोभन दिया, संसार ने लालच दिखाया, तरह तरह की बातें हमारे दिल में दिखाई और हम संसार की ओर खिंचते चले गए। प्रभु कुछ चाहता है, संसार कुछ चाहता है। प्रभु चाहता है मेरे साथ चल, शैतान कहता है मेरे साथ चल। यहां पर प्रभु का कलाम हमें सिखाता है पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। मैं और आप पवित्र जीवन को जिए, क्योंकि खुदावन की बुलाहट है। खुदा ने कलाम लिखा है, वो बुलाने वाला पवित्र है इसलिए पवित्र बनो। बुलाने वाला पवित्र है इसलिए पवित्र बनो। खुदावन के स्वभाव में, उसके रंग और रूप में मैं और आप सिरजे गए हैं, तो इसके अनुसार ही मैं और आप उसके रंग और रूप में, उसके चाल और ढाल में, उसके स्वभाव में मैं और आप अंश अंश करके बढ़ते चले जाएं। जो जीवन मैंने जी लिया उसको छोड़कर त्याग कर नए जीवन की तरफ आगे बढ़ो। यहाँ पे लिखा है, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, हमारी बुद्धि को मजबूत कर लें। अपनी बुद्धि को क्या करें? अपनी बुद्धि कमर बांध ले, अर्थात वो डिगे नहीं। कमर बांधने का मतलब है बुद्धि की वैसे कमर नहीं होती है। यहाँ पर बताया गया बुद्धि कमर बांधने का मतलब है अपनी बुद्धि को सही कर, अपनी बुद्धि को सही कर, अच्छे और बुरे में फर्क करना सीख जाए तेरी बुद्धि। तेरी बुद्धि कहीं और ना भटकती फिर, कोई भी प्रलोभन दे और तो कहीं भी चला जाए। इसलिए यहाँ पे लिखा है अपनी बुद्धि को कस, अपनी बुद्धि को मजबूत कर, अपनी बुद्धि को मजबूत कर और सचेत रहकर और चौकन्ना रहकर, अपनी बुद्धि को कसकर पकड़कर और चौकन्ना रहकर उस अनुग्रह अर्थात उस दया की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है, उस आशा की उम्मीद रखो, उस अनुग्रह को अपने जीवन में रखो, उस अनुग्रह की बाट जोते रहो। वो अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मैं और आप इसमें लिखा हुआ इसीलिए उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो, उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है।
आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा सदस्य ना बनो। आज्ञाकारी बालकों की मानिंद, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य ना बनो, अर्थात पुरानी अभिलाषाओं में दोबारा फिर मत जाओ। लिखा है जैसा तुम्हारे बनाने वाला है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो परमेश्वर के लोगों, बेटे और बेटियों, आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, इस कलाम को जो हमें सिखाया गया है, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट में कैसे जीता हूं, मैं कैसे जी रहा हूं, मैं कैसे जीऊंगा आइंदा, मैं कैसे जी रहा था, मैं कैसे जी रहा हूं और मैं आगे कैसे जीऊंगा। ये तीनों चीजों को हमें गौर करना है। मैं कैसा था, मैं कैसा हूं और आगे मैं कैसा रहूंगा। अगर मैं जैसा था आज भी वैसा ही हूं और उम्मीद करता हूं वैसे आगे भी रहूंगा, तो मैं नहीं समझता कि कोई वचन खाने का या वचन लेने का आपका कोई फायदा होने वाला है। क्योंकि मैं तो पहले संसार के अधिकार में था, प्रभु ने मेरे को दाम देकर छुड़ाया है। इसलिए अपनी बुद्धि को सचेत, अपनी बुद्धि को चौकन्ना करें, अपनी बुद्धि कमर कस लें, सचेत और चौकन्ने होकर खुदावन के साथ चलने का प्रयत्न करें, जतन करें। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। हालेलुया। खुदावन के कलाम को सीखें, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं, एक बार फिर से खुदा तेरी हुजूरी में आते हैं। हमारी बड़ी बेटी महिमा को लेकर खुदावन, जब हमारी बेटी, मेरी बच्ची खुदावन तेरे कलाम को लेकर खड़ी होती है, तो बुद्धि और ज्ञान का मसा अभिषेक मेरी बेटी को दे परमेश्वर पिता। उसमें होकर तू हमसे बातचीत कर और खुदावन उसके शब्दों को अपने अधिकार में ले, उसकी बुद्धि को अपने अधिकार में ले और तेरा कब्जा खुदावन मेरी बेटी पर हो। पवित्र आत्मा तेरी अधीनता में मैं महिमा को सौंपता हूं। प्रभु साथ साथ जितने लोग परमेश्वर पिता तेरे वचन को सुनते हैं, प्रभु वो लोग भी आशीषित हों, उनको भी बरकतें प्राप्त होने पाए। प्रभु आज का वचन हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बने, यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आइए वचन में चलते हैं, मेरी बड़ी बेटी महिमा के साथ। सबको जय मसीह की। जय मसीह जी। हम कल ये वचन नहीं सीख पाए थे क्योंकि कल शायद परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। आज हम ये वचन सीखने वाले हैं, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आज आप ये वचन जब सुने तो आप ध्यान से सुने और ये सोचकर ना सुने कि ये सामने मैं सुना रही हूँ, महिमा सुना रही है। आप ये सोचकर ध्यान से सुने कि आज परमेश्वर का आत्मा आपसे कुछ बात करना चाहता है और आज का दिन नियुक्त है कि परमेश्वर आपके जीवन में वो बदलाव लाने वाला है जिसकी हमें जरूरत है, जिसके लिए हम लोग सिरजे गए हैं। आज का दिन परिवर्तन का दिन है। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। तो आज मैं हमारी जो वचन है वो शुरू करना चाहूंगी उस कहानी से जो हम बहुत बार सुन चुके हैं। वो कहानी हमने बहुत बार सुनी है और हम जानते भी हैं, परंतु हमने उस कहानी को कभी अपने जीवन में लाया नहीं और कभी उस कहानी को इतना समझा नहीं। वो कहानी थी जब दो भाई थे और दो में से एक जज था और एक चोर था, एक हत्यारा था, एक बहुत गुनहगार व्यक्ति था। दोनों भाई में से एक पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बनकर जज बना और एक हत्यारा बना। दोनों भाई में से जब जज के सामने वो हत्यारे को लाया जाता है, उसके भाई को लाया जाता है, क्योंकि उसके गुनाह इतने ज्यादा थे कि उसके गुनाहों की कोई और सजा हो ही नहीं सकती थी। इतने गुनाह थे कि उम्र कैद नहीं हो सकती थी, कोई और सजा नहीं हो सकती थी। उसको न्याय के अनुसार उसको आज फांसी की सजा मिलनी ही थी, उसको मरना ही था। तो उसने अपने भाई को वो फांसी की सजा सुनाई और जो उसका भाई था, जो चोर था, उसने अपने भाई को बहुत बुरा भला बोला
कि तू कैसा भाई है, तू अब चाहता तो अपने भाई की जान बचा सकता था पर तूने नहीं बचाई, तूने ऐसा मेरे साथ किया, तूने अन्याय किया, तुझे मुझे बचाना चाहिए था, अगर तू मुझसे प्यार करता तो तू मुझे फांसी के फंदे से बचा लेता। जज भाई ने कुछ नहीं कहा और वो वहां से उठ के चला गया। पर रात को जब उसकी फांसी के लिए उसको तैयार किया जा रहा था, चोर भाई को, लुटेरे भाई को जब तैयार किया जा रहा था, तब वो जज का भाई उससे मिलने आता है और सब लोगों को बाहर भेजता है और उससे कहता है, भाई तू अपने कपड़े उतार दे और मुझे दे दे ताकि मैं तेरी जगह ले लूं। हमने ये कहानी बहुत बार सुनी है कि वो चोर भाई अपने कपड़े उस जज भाई को दे देता है और वो उसकी जगह उसके कपड़े पहनकर जज बनकर बाहर निकल जाता है और एक अपनी अच्छी जिंदगी में बाहर चला जाता है और उसको कोई मतलब कोई कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो नहीं करने पड़ते, कोई परिणाम नहीं होता उसके गुनाहों का। और उसके गुनाह के लिए वो जज भाई अपनी जान दे देता है। हमने इस कहानी का कभी आगे नहीं सुना कि वो भाई को रियलाइज हुआ हो कि उसके भाई ने उसके लिए क्या किया और उसने अपना जीवन परिवर्तित किया हो। ऐसे ही हम एक व्यक्ति से मिलते हैं जो बाइबल में है और उस व्यक्ति का नाम है बरअब्बा। हम लोग ने देखा यीशु मसीह की क्रूस की जो यात्रा थी, हर एक व्यक्ति का अपना एक खुद का सिग्निफिकेंस है, अपने खुद का एक महत्व है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी महत्व से यहाँ पे मेंशन किया गया है और बरअब्बा भी आज एक काम के लिए, एक बहुत बड़े काम के लिए, महत्व के लिए यहाँ पे यीशु मसीह के साथ खड़ा हुआ है। बरअब्बा को आज परमेश्वर ने इस जगह पे खड़ा किया है क्योंकि आज बरअब्बा के जीवन में कुछ कार्य होने वाला था। जैसे परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि हर कोई एक व्यक्ति माँ के गर्भ से हम लोगों को चुना गया है, माँ के गर्भ से हमारी जो जिंदगी है वो चुनी गई है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जब पढ़ते हैं तो बरअब्बा के लिए भी, बरअब्बा को भी माँ के गर्भ से चुना गया था और बरअब्बा को इसी समय में बरअब्बा को जेल में होना था, इसी समय में बरअब्बा को मृत्यु दंड की आज्ञा मिलनी थी और इसी समय में वो बरअब्बा, वो लुटेरे को यीशु मसीह के सामने खड़ा किया जाना था। कोई और पर नहीं था, किसी और साल में नहीं खड़ा होना था बरअब्बा को कि उसे छोड़ा जाए। आज यीशु मसीह के सामने छोड़ा जाना था बरअब्बा को और बरअब्बा के सामने और यीशु मसीह के सामने पिलातुस कहता है कि दोनों में से मैं किसको छोड़ूं, और भीड़ वहां खड़ी है, बरअब्बा को छोड़ो, बरअब्बा को छोड़ो। और बरअब्बा आज, बरअब्बा का सीना गर्व से चौड़ा है, वो खुशी से पूरा नहीं समारा कि आज लोग मुझे कह रहे हैं मुझे छोड़ो, लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो मुझे छुड़वाना चाहते हैं, मेरे जान की इतनी परवाह है लोगों को कि वो मुझे आज छुड़वाना चाहते हैं। पर बरअब्बा को नहीं पता था कि ये प्यार जो उसे दिख रहा है वो भीड़ का नहीं है, वो स्वर्ग के पिता का है। आज वो प्यार वो भीड़ नहीं दिखा रही है, वो स्वर्ग के पिता का प्यार है जो उसके लिए है। क्योंकि हम जानते हैं वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पर और उसके आगे भी ये लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा, जगत में इसलिए नहीं भेजा ताकि हर जगत पर दंड की आज्ञा हो, वरन इसलिए ताकि लोग उसके द्वारा उद्धार जीवन पाए। तो आज बरअब्बा को ये मैटर नहीं करता कि बरअब्बा ने यीशु मसीह का बलिदान पहचाना नहीं पहचाना। आज मैटर ये करता है कि बरअब्बा के लिए परमेश्वर का प्यार इतना ज्यादा था कि परमेश्वर को पता था कि बरअब्बा जब निकलेगा तो परमेश्वर के बलिदान को नहीं देखेगा, यीशु मसीह के बलिदान को वो नहीं देखेगा। परंतु परमेश्वर को पता था चाहे बरअब्बा यीशु मसीह की ओर फिरे ना फिरे, पर फिर भी इस गुनहगार को, इस मेरे बेटे को मुझे बचाना है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग भी अपने जीवन में बहुत पाप करते हैं और हम लोगों के लिए यीशु मसीह मरा। और जैसे बरअब्बा ने यीशु मसीह के उस सैक्रिफाइस को, उस बलिदान को तुच्छ जाना, छोटा जाना, पहचाना ही नहीं, वैसे हम लोग भी अपने जीवन में यीशु मसीह के बलिदान को पहचानते नहीं। हम कहते हैं हम बरअब्बा नहीं हैं, हम कहते हैं कि हम हत्यारे नहीं हैं। परंतु मैं वचन में से पढ़ना चाहूंगी, आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें
जो उनके उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि जो यीशु मसीह का नाम जानते हैं, यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर की संतान है। और हम यहाँ पे पढ़ते हैं भजन संहिता 82 का 6, 82 का 6, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। आमीन, हालेलुया। बरअब्बा का नाम का मतलब है बर अब्बा। बर मतलब बेटा, अब्बा मतलब पिता का, पिता मतलब हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता का बेटा। बरअब्बा स्वर्गीय पिता का बेटा, बरअब्बा का मतलब है स्वर्गीय पिता का बेटा। आज हम भी उस स्वर्गीय पिता के बेटे हैं, बेटे और बेटियां हैं। और आज हम भी उस बरअब्बा की तरह हैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं हम हत्यारे नहीं हैं, पर अगर हम यीशु मसीह के बलिदान को अगर हम नहीं समझते, अगर हम यीशु मसीह के बलिदान को तुच्छ जानते हैं और वही जैसे बरअब्बा ने नहीं पहचाना वैसे ही नहीं पहचानते, तो हम भी तो यीशु मसीह की हत्या में अपना सहभागी हो रहे हैं, अपना हाथ डाल रहे हैं। जैसे वो भीड़ ने कहा था कि यीशु मसीह का खून हम पर और हमारी औलादों पर हो। अगर हम लोग यीशु मसीह के बलिदान को नहीं पहचान रहे तो हम भी तो कहीं ना कहीं यीशु मसीह के हत्यारे हुए, हम भी तो यीशु मसीह के हत्यारे हुए, हम भी तो पापी हैं। अगर हमारे पापों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो क्या उसका दंड मृत्यु नहीं होगा? होगा। हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे कि हम पापी नहीं है, हम सबके सब पापी हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि हमने पाप नहीं किया। हम लोग रोमियो 5:8 में पढ़ते हैं, आप मत निकाले, मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। हम पापी ही थे तो भी मसीह हमारे लिए मरा। मसीह जब हमारे लिए मरा तब ये नहीं सोचा था मसीह ने कि ये सारे लोग मेरे पाप से मेरे बलिदान से प्रभावित होंगे और सारे के सारे अपना जीवन बदल लेंगे। यीशु मसीह जानते थे वो परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर जानते थे कि हर कोई नहीं फिरने वाला, कुछ लोग फिरेंगे पर हर कोई नहीं फिरेगा। बरअब्बा जैसे बहुत लोग होंगे जो यीशु मसीह का बलिदान देखने के बाद भी मुंह फिराएंगे यीशु मसीह से और वापस जाके उसी भीड़ में चले जाएंगे। जैसे बरअब्बा को जब उसकी बेड़ियां तोड़ी गई, उसके चेन्स निकाले गए और बरअब्बा वापस जाके उस भीड़ में चला गया, खुश होता हुआ कि ये भीड़ मुझे वेलकम कर रही है, ये दुनिया मुझे बुला रही है। वैसे ही जब हम अपने पाप की बेड़ियों में जकड़े होते हैं, हमारे पाप के परिणाम में हम लोग जकड़े होते हैं, वो सजा जो हमारे पापों की वजह से हमें मिलनी होती है, उस सजा के लिए हम लोग खड़े होते हैं कि अब तो वो सजा, वो फांसी का फंदा जो हमें मिलने वाला है, हम उसके सामने खड़े होते हैं। तब यीशु मसीह आके वो बेड़ियां हमसे छुड़वाते हैं, हम हमारी बेड़ियां तोड़ते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक बार भी ये नहीं कहते कि नहीं यीशु, नहीं परमेश्वर, ये बेड़ियां जो मुझे आज लगी हैं इनका मैं हकदार हूँ। मैंने पाप किया था परमेश्वर, मैंने पाप किया था यीशु, और ये बेड़ियां जो मुझे लगी हैं, ये बेड़ियों का मैं हकदार हूँ, ये सजा का मैं हकदार हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता। हम सोचते हैं यीशु मसीह ने मेरी बेड़ियां तोड़ी, हम तुरंत वो बलिदान से मुंह फेर कर यीशु मसीह को उस खून से लथपथ हुए, वो कोड़े खाए हुए को देखते ही, जैसे बरअब्बा ने देखा होगा, क्योंकि यीशु मसीह तब कोड़े खाए हुए बरअब्बा के सामने खड़े थे। बरअब्बा ने देखा खून से लथपथ एक व्यक्ति जो बिल्कुल मतलब पतला सा है, जान नहीं है शरीर में, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, लोग उसको पकड़ के खड़ा कर रहे हैं, खून निकल रहा है, मांस नहीं है, हर जगह कहीं कहीं से मांस निकला हुआ है। वो देख रहा है कि इस व्यक्ति की हालत उन्होंने कितनी खराब कर रखी है। बरअब्बा जानता होगा कि यीशु कौन है, बरअब्बा जानता होगा कि यीशु वो है जिसने चंगाइयां दी हैं, यीशु वो है जिसने लोगों को चंगा किया है, लकवों को मारों को चंगा किया है और कोड़ियों को चंगा किया है, कोड़ियों को हाथ से छू के चंगा किया है, अंधों को आंखें दी हैं। बरअब्बा जानता होगा कि यीशु मसीह वो है जिसको मसीह कहा जाता है, यीशु वो है जो मसीह है, परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। ये वो है जिसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बोला था कि परमेश्वर का पुत्र है तो मैं तेरे पाँव की जूती खोलने के लायक भी नहीं हूँ। बरअब्बा जानता था, ये सारे जो भीड़ वहां खड़ी है जानते थे कि यीशु कौन है, यीशु उनमें से निकला था। ये वही भीड़ है जिसने यीशु को कुछ दिन पहले ही सामने यीशु मसीह को बोला था, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर।
होसन्ना होसन्ना के नारे लगाए थे। बरअब्बा जानता था यीशु कौन है। हम भी जानते हैं यीशु कौन है। हम भी जानते हैं वो एक लौता पुत्र है परमेश्वर का। पर हम फिर भी वो बलिदान जो यीशु ने हमारे लिए दिया, वो यीशु मसीह जो हमारे सामने खून में लथपथ चोट खाए हुए खड़ा है और कह रहा है मुझे अपनी बेड़ियां दे दे, हम उससे बरअब्बा की तरह मुंह फेर लेते हैं और वापस उसी दुनिया में चले जाते हैं, उसी भीड़ में चले जाते हैं जो हमें हाथ फैलाए बुला रही है, जो हमें कह रही है तू हमारे पास वापस आ। बरअब्बा ने मन नहीं फिराया, वैसे हमने मन नहीं फिराया, हमने मन नहीं फिराया। हम वापस उसी साइकिल में, वापस उसी भीड़ में चले गए जिसमें हम दोबारा, बरअब्बा ने वही पाप किए होंगे और शायद उसका परिणाम दोबारा वही बेड़ियों में आना होगा। वही पूरी साइकिल में बरअब्बा दोबारा चला गया। बरअब्बा ने मन परिवर्तित नहीं किया। अगर आज हम यहाँ पर खड़े होकर वो बलिदान सुनने के बाद, हम लोग कितने, आप सब जानते हैं आपकी एज क्या है, आपने कितनी बार गुड फ्राइडे का वचन सुना है, आपने कितनी बार परमेश्वर के यीशु मसीह के बलिदान का वचन सुना है, आपने कितनी बार परमेश्वर के वचन में से पढ़ा है, कितनी बार हमने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी है, कितनी बार हमने यीशु मसीह के बलिदान को प्रार्थना में देखा है, कितनी बार हमने दर्शन पाए हैं, परमेश्वर के कील से छिदे हुए हाथों को अपने सामने देखा है, और फिर भी हमने मुंह मोड़ा और वापस उस भीड़ में चले गए। फिर वापस अपने आप को उसी दुनिया में हम लोग चले गए। जैसे हमने पत्रस में, पहला पत्रस में अभी पढ़ा था कि हमें पवित्र बनना है क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हमारा सृजनहार है वो पवित्र है। हमें वापस से उन चीजों में नहीं लिप्त हो जाना जो हमने परमेश्वर के जो हमने पहले करते थे। परमेश्वर का बलिदान हम पाने के बाद उसमें हमें वापस नहीं चले जाना। मेरे लिए कोई दोबारा से वो पहला पत्रस पढ़ दे। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन से पवित्र बनो। हमें वापस अपने उन अभिलाषाओं के, वो शारीरिक अभिलाषाओं के, अपने पुराने चाल चलन पे वापस नहीं जाना है। आज जब हमने देख लिया कि यीशु मसीह हमारे सामने खड़े हैं, यीशु मसीह हमारे सामने खड़े हैं और वो लहूलुहान है, खून से लथपथ है और एकदम बुरी हालत में है, और फिर भी वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटी अपनी बेड़ियां छोड़ मुझे दे दे, तू बस अपना जीवन जी और मेरे जैसा मैं पवित्र था तू पवित्र बन, बस मेरे प्यार को मेरे बेटे याद रखना, मेरे बेटे याद रखना। अगर हम वो छोड़कर फिर वापस अपने जीवन में लग जाते हैं तो क्या हम यीशु मसीह के हत्यारे नहीं हैं? हम हैं। यीशु मसीह के बलिदान को क्या हमने तुच्छ नहीं जाना? हम लोग परमेश्वर के बलिदान को, यीशु मसीह के बलिदान को इतना तुच्छ जान लेते हैं, इतना छोटा समझ लेते हैं, याद ही नहीं रख पाते कि ये बलिदान जो था इतना बड़ा था। कोई व्यक्ति, कोई इंसान आपके लिए इतनी ताड़नाएं सहने के बाद क्रूस पर भी चढ़ गया। 39 कोड़े खाने के बाद, बेटे खाने के बाद, मुख के घूसे लातों का तो जिक्र नहीं है, वो कांटों के ताज लेने के बाद वो क्रूस पर भी चढ़ा। वो इतनी भारी क्रूस अपने ऊपर लेकर कितने किलोमीटर चले होंगे, कितने मील चले होंगे, वो पहाड़ी पर लेके चढ़े, कितनी बार गिरे और वो क्रूस पर उनके हाथों में कीलें ठोकी गई, फिर उनका मजाक उड़ाया गया, उनके मुंह पे थूका गया। कितने लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। वो लोग जो उनसे प्यार करते थे, जो होशन्ना के नारे लगाते थे, आज कह रहे थे बरअब्बा को छोड़ दो। आपके सामने कोई ऐसा खड़ा हो जो आपकी तारीफ करता हो और फिर वो आपके लिए बुरा बोले तो आपको कितना बुरा लगता होगा, गुस्सा भी आता होगा और उसके बाद दिल टूटता होगा। वो सोचिए यीशु मसीह के लिए कितना बुरा होगा वो समय। संसार के उस हाकिम ने, शैतान ने उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाला कि वो लोग भूल गए कि ये वही यीशु है जिसने हम में से लंगड़ों को चंगा किया था, हम में से कोड़ियों को चंगा किया था। क्या पता कि वो कोड़ी भी उन बीच में हो, वो अंधे भी उस बीच में हो, वो
जिसको कान दिया था, वो सिपाही जिसको यीशु मसीह जिसका कान कट गया था, मखलूस जिसका कान कट गया था, वो भी वहां हो, पर उन सब की आंखों पर ऐसा पर्दा डाला गया, इतना वो भूल गए यीशु मसीह कौन है। तो क्या आज हम भी अपनी आंखों पर संसार के हाकिम को वो पर्दा डालने देते हैं? कोई मुश्किल नहीं है अगर हम ये सोचें कि हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया तो वो जस्टिफाइड है कि हम यीशु मसीह को ना पहचानें। पर यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, मैं जगत की ज्योति हूँ। यीशु मसीह ने वो पर्दा उस टाइम फाड़ा, तो वो पर्दा हमारी आंखों पर से भी हट गया। वो पर्दा हम अपनी आंखों पर से हटा सकते हैं, वो यीशु मसीह की ज्योति हम अपने जीवन में ला सकते हैं और वो पर्दा हम अपनी आंखों से हटा सकते हैं। परमेश्वर ने हमें इतना बल, इतनी ताकत दी है कि हम ईश्वर हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। वो संसार के हाकिम का पर्दा हम अपनी आंखों से हटा सकते हैं। परमेश्वर ने हमें ये बल दिया है। परमेश्वर ने कहा है, तुम सांपों को अपने पैरों से रौंदोगे, तुम लड़ोगे, तुम उन आकाश की शक्तियों से लड़ोगे। हम उतने शक्तिशाली हैं, हम वो पर्दा अपनी आंख से हटा सकते हैं, बशर्ते ये कि हम यीशु मसीह को देखने लग जाएं। हम अपनी आंखें अगर यीशु मसीह की ओर लगाएंगे तो वो पर्दा हमारी आंख पे से हट जाएगा। पर हम लोग यीशु मसीह से अपनी आंखें खुद फेर कर वापस उस भीड़ में जा रहे हैं। अगर आज के दिन हमने पश्चाताप नहीं किया, अगर आज के दिन हम वापस उस भीड़ में चले गए, तो यीशु मसीह का वो बलिदान जाया चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। यीशु मसीह की इतना दर्द जो उन्होंने हमारे लिए सहा, वो आज जाया चला जाएगा। और वो जाया हमारी वजह से जाएगा, हमारी नहीं, मेरी वजह से जाएगा। हम कितनी बार पश्चाताप 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 सुनेंगे। 40 दिन हम हर साल सुनते हैं, हम गुड फ्राइडे पे सुनते हैं, हम साल में पता नहीं कितनी बार सुन लेते हैं, पर हम नहीं मानते। आज का दिन भाइयों बहनों जितने हैं सब सुन रहे हैं, आज का दिन आपके लिए नियुक्त है। ये कील जो आप यीशु मसीह के हाथों पर छेदते हैं, उसको एक बार अपने हाथ में देखें, कितनी बड़ी कील है जो मैं यीशु मसीह के हाथ पे ठोकने जा रहा हूँ। और अपने आप को देखें कि आप आज आपकी वजह से, अगर आप मन नहीं फिराते तो आप कितनी बार यीशु मसीह को उस क्रूस पर चढ़ाते हैं, कितनी बार यीशु मसीह को उस क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्या आपके दिल में दया नहीं आती? क्या आपके दिल में गिल्ट नहीं आता, आत्मगिलानी नहीं आती कि आप कर क्या रहे हैं? रियलाइज नहीं होता। आज का दिन आपके लिए नियुक्त है। आज परमेश्वर ने आपको चुना है कि आज आप यहाँ सामने बैठे और आप ये वचन सुने। आज परमेश्वर ने आपसे बात की है। आज परमेश्वर को आपको परिवर्तित करना है, आपका जीवन परिवर्तित करना है। पर ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है कि आपको वो बेड़ियां खोलकर वापस उस भीड़ में चले जाना है या यीशु मसीह के सामने घुटने टिकाने हैं और घुटनों का जीवन लाना है कि परमेश्वर के उस पथ पर हम लोग चलें जिसके लिए हम सिरजे गए हैं। मैंने एक मूवी में देखा है, स्पाइडरमैन में, उसमें लिखा है, उसमें कहता है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी ऊंची आपको पदवी दी गई है, हर ऊंची पदवी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक कर्तव्य आता है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को ऊंची पदवी मिले, तो हर ऊंची पदवी के साथ एक कर्तव्य आता है। परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा था कि हम ईश्वर हैं, परमेश्वर की संतान है, परम ईश्वर की संतान है। कितनी बड़ी पदवी आज हमें मिली है, उसके साथ हमें हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के पथ पर चलें और परमेश्वर के बेटे और बेटी बनने लायक हों, लायक भी और दिखाएं भी कि हम उस पदवी पे हैं, तो हम उस पदवी का कैसे इस्तेमाल करें। तो वो जो हमें कर्तव्य हमें मिला है वो हम करें, वो पश्चाताप अपने जीवन में लाएं, घुटनों का जीवन लाएं और आज ये निर्णय कर लें कि हम यीशु मसीह के पथ पर चलने वाले हैं और यीशु मसीह की ही बातें सुनेंगे और यीशु मसीह के ही प्यार को अपने जीवन में रखेंगे। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना आपको स्वर्गीय जीवन पाने के लिए,
स्वर्गीय जीवन आपको मिल गया है, मिल चुका है जब यीशु मसीह ने अपनी जान उस क्रूस पर आपको दी। आप खुद अपने जीवन में नर्क लाएंगे जब आप वो पश्चाताप नहीं करेंगे और जब आप यीशु मसीह से मुंह फिराएंगे। कोई पत्थर नहीं तोड़ने, सिर्फ यीशु मसीह पे अपना ध्यान लगाना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है और यीशु मसीह का नाम अपने जीवन में रखना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ उस पश्चाताप को अपने जीवन में लाएं और यीशु मसीह के पथ पर चलें। मैं इन्हीं वचनों के साथ बैठना चाहूंगी। परमेश्वर में सबको जय मसीह। थैंक यू बेटा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष और सारी बरकतें दे। जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने मनन किया बरअब्बा के विषय में, इस बरअब्बा को आप पिक्चर में आपने देखा होगा पैशन ऑफ क्राइस्ट में, कि जब दोनों के दोनों सामने होते हैं, बरअब्बा का मुंह पब्लिक के साइड और यीशु का मुंह दिल के साइड में होता है और वो बरअब्बा के साइड देख रहा होता है। फसह का पर्व है और फसह पर एक कैदी को छुटकारा दिया जाता है। बरअब्बा जो एक उपद्रव को लेकर, हत्या को लेकर इसको सजाए मौत मिली थी, जब पब्लिक ने बोला बरअब्बा को दे दो, बरअब्बा को दे दो, बरअब्बा को दे दो, बरअब्बा बहुत खुश हो रहा है। बात करता महिमा ने बोली अभी, बरअब्बा को लग रहा कि मेरे हितैषी हैं महाराजा। और जब उसकी चेनें खुल गई तो वो कहीं ना कहीं पिक्चर में बड़ा अच्छा दिखा रहा था कि वो यीशु को बंधन खुलते ही इसको चिढ़ा रहा है वो कि मैं तो आजाद, अब तू मर। इस दर्द को आप लोग महसूस करें। चीजों जो मौत मेरी थी, जो मौत मेरे लिए थी, जो ताड़नाएं मेरे लिए थी, जो दुख मेरे लिए थे, मेरे बदले में कोई और मरने चला गया। इस प्रकार से मैं मनुष्य में कहानी को सुनाया। दोनों सेम शक्ल सूरत के भाई, जज भाई ने अपने प्यार को दर्शाया और अपने भाई के लिए अपनी जान को दे दी, लेकिन इस भाई को अपने भाई के मरने का जरा सा भी दुख नहीं हुआ। पता नहीं क्या हुआ उसका। आज मैं और आप अपने आप को देखें। अगर मैं इस बात को जानता हूँ कि यीशु मसीह मारा गया, सबसे बड़ी बात इस बात को विश्वास करना कि यीशु मसीह मेरी खातिर मारा गया। अगर मैंने इस बात को विश्वास करके यीशु मसीह मेरी खातिर मारा गया, अगर मैं ये बोलता यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, तो मेरे जीवन में परिवर्तन कितना है। मतलब मैं आज भी पार्टी बनाता हूँ कि मर गया मेरे बदले मुझे को फर्क पड़ा, मैं तो बच गया। मैं बरअब्बा की तरह दुनिया में जा रहा हूँ, भीड़ में जा रहा हूँ, दुनिया को गले लगा रहा हूँ और चिल्ला रहा हूँ, यीशु को चिल्ला रहा हूँ, देख मैं तो बच गया, अब तू मर। यीशु प्यासी नजरों से बरअब्बा को देख रहा है और सोच रहा है बरअब्बा अब तो रियलाइज कर तेरे बदले में कोई मर रहा है। क्यों नहीं बरअब्बा ने घुटनों को टेका? क्यों नहीं मैं और आप घुटने टेकते? क्यों नहीं मैं और आप घुटनों पर आते, घुटने टेकते और बोलते प्रभु तू मेरे लिए मारा गया, अब मैं तेरे लिए जीऊंगा। बोलना बड़ा आसान है, गाना गाना बड़ा आसान है, जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए, बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना। लूका में ऐसा लिखा हुआ है, जब मैं लूका में जाता हूँ उसी चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो वहां पर लिखा है पिलातुस ने बोला 3 बार, लोगों से बोला, 3 बार समझाया, अरे छोड़ दो मैं कोई गलती मैं नहीं पाता, मैं कोई गलती। तीनों बार एक ही बात बोला, एक ही बात चिल्ला कहता है इसका काम तमाम कर। यीशु के लिए कहते हैं इसका काम तमाम कर, इसका काम तमाम कर, इसका काम तमाम कर। लूका 23 में यदि आप चाहें इसको पढ़ सकते हैं, इसका काम तमाम कर 18वें पद में लिखा है। बरअब्बा को छोड़ दे, बरअब्बा को छोड़ और इसका काम तमाम कर।
आज मैं किसको अहमियत देता हूँ? संसार की अभिलाषाओं को, संसार की इच्छाओं को, ये खुदावंत के कलाम को, खुदावंत के वचन को। आप समझ सकते हैं, अगर आप खुदावंत से मोहब्बत रखते हैं तो उसकी सारी आज्ञाओं को मानेंगे। आप उसकी देह की उन्नति के लिए बढ़ चढ़कर काम करेंगे। जब मखलूस का कान काटा गया, जो तलवार उठाए यीशु को पकड़ने के लिए आया था, और जब मखलूस का कान काट दिया गया तो कलाम में लिखा है यीशु ने उसके कान को उठाया, उसके कान को जोड़ दिया और सही कर दिया। वो बदल गया। जिस व्यक्ति ने भाला मारा, वो लहू और पानी उस पर गिरा, वो बदल गया, वो गवाही देने लगा। मैं और आप, आज विषय यही है वचन का। मैंने छोड़ा तुझको, पाप को मैंने ना छोड़ा, लेकिन मेरे मसीहा तूने फिर भी मुझको ना छोड़ा। मैंने दुनिया को महत्व दिया, प्रभु यीशु तुझको महत्व नहीं दिया। दुनिया की अभिलाषाओं में घिरा रहा, फंसा रहा, और तेरे उस बलिदान को भी मैंने चाह कर भी नहीं जान पाया। अगर मैं सच में उस बलिदान को जान पाया हूं, तो ये वचन जो आज दिया गया है, इसको हृदय में रख कर आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। पुरानी अभिलाषों के सदस्य ना बने, जो मैंने पहले पत्र से आपको बताया था। पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य ना बने, अर्थात पुरानी जीवन में ना जाए। अगर आपने ग्रहण कर लिया आज वचन, अगर आज आपने ग्रहण कर लिया, तो आज बदल जाए। नई सुबह में आप नए बन के खड़े हो जाएं। इस वचन के बाद में आपके जीवन में बदलाहट आए। लोग आपको देखकर बोलें, सच में मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बहन बदल गया। इसको रियलाइज हो गया कि यीशु मसीह मारा गया, किसके लिए? मेरे लिए। और अगर मैं बदलाव नहीं आ रहा, तो मैं भी बरअब्बा की तरह मैं मस्त हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं, यीशु मसीह मरे तो मरे, कुछ भी होता था। मैं तो आजाद, अपनी चेनों को फेंका और दुनिया में चला गया, और यीशु ने वापस मुड़ कर लिया। प्रभु के लोगों, बेटे और बेटियों, निर्णय मेरा और आपका है, और ध्यान रखें उस निर्णय में, आप के निर्णय में आपको फैसला करना कि कहाँ पर आपको चलना है, कौन सी जगह चलना है। फिर मैं बोलना कि स्वर्ग और नरक कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, ये आपको निर्णय लेना है। आपका निर्णय वही आपको जीवन के पथ पे लेके चले। हालेलुया। प्रभु आपको उत्साहित कर रहा है वचनों के द्वारा। प्रभु आपको सिखा रहा है, मेरे साथ चल, मेरे साथ बढ़ चल, मेरे साथ चल, मेरे संग बढ़ चल, मैं तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का उत्तराधिकारी कर दूंगा। प्रभु के लोगों, बेटे और बेटियों, इस वचन को हृदय में जगह दें। बरअब्बा अर्थात ऐसा बेटा जो हेवनली फादर का, स्वर्गीय पिता का है। बर अर्थात महिमा ने बताया, बर अर्थात बेटा, अब्बा मतलब पिता, स्वर्गीय पिता। आपने देखे होंगे बहुत से नाम ऐसे लोग रखते हैं, किसी नाम पे जो बहुत बड़ा होता है उसके नाम पे रख देते हैं नाम अपने बेटे का, अपनी बेटी का। वो नाम से नाम पता नहीं क्या होते हैं, लेकिन उनका चलन, उनका जीवन डिफरेंट होता है। आज नाम को छोड़ें, आप अपने काम की तरफ गौर करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। आइए दुआ कर। प्रभु जो वचन आज दिया गया, जो समझाया गया, तेरी आशीष को बोलता हूँ खुदा, तेरे कल्याण को बोलता हूँ, और प्रभु होने दे कि हर एक के जीवन में तेरी आशीष ठहरने पाए। प्रभु हर एक दिन को तेरी बरकतें प्राप्त होने पाए, यीशु नासरी के नाम में आमीन। कोई प्रार्थना का विषय है? कोई है? नहीं? चलिए, कोई प्रार्थना का विषय आप करें तो हम आशीष वचन लेते हैं। हमारे पवित्र यीशु मसीह का अनुग्रह, स्वर्गीय पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा से सहभागिता हमारे इस झुंड के साथ, हर एक अनाथों, विधवाओं, जरूरतमंदों के साथ, हमारे देश की खुशहाली के साथ, तमाम मेडिकल स्टाफ के साथ, तमाम पुलिस कर्मचारियों के साथ, तमाम सफाई कर्मचारियों के साथ, हमारे देश के तमाम नेताओं के साथ, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के साथ, और खुदा का अनुग्रह
हर एक पासबान हुई कलीसियाओं के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ हमेशा तक होता रहे। आमीन। प्रभु में सबको जय मसीह। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।